तो 10वीं गणित और अध्याय 2 और इसमें हमारे पास है उदाहरण 2। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और साथ में हमको पता करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में हम इसका जीरोज फाइंड करेंगे और साथ में जीरोज का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल होता है, इस पॉलिनोमियल को हम ब्रेक कैसे करें, इसका फैक्टर कैसे करें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिससे फैक्टर बन गया तो माने सारा कुछ आसान हो गया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि फैक्टर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास जो है इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस क्या हो गया 10। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो फैक्टर करने का तरीका ये है कि जो यहाँ का नंबर होगा यहाँ का और जो नंबर होगा ये लास्ट वाला, है ना। यदि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से या पॉलिनोमियल से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ ए रहता है और लास्ट में क्या रहता है, सी रहता है। ए और सी का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा, उस नंबर को क्या मान लेंगे 1, है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया और इनटू क्या हो गया 10 और इसका वैल्यू आ गया कितना 10। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ए वाले नंबर का और सी वाले नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये इसको डिवाइड, है ना, डिवाइड करेंगे। ये किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो जैसे मैं 1 से डिवाइड करूं और इसके 10 से डिवाइड करूं और फिर इनको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जब हम फैक्टर करेंगे तो यदि यहाँ का साइन होगा तो इनको ऐड करके देखना है कि क्या 7 आता है। तो ये बताओ, यदि मैं 1 और 10 को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। तो क्या ये सही है, नहीं है। तब हम थोड़ा सा अगला स्टेप चलते हैं कि चलिए अब 10 को हम किससे डिवाइड करें, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और कितनी बार जाता है 5 बार। अब यदि हम 2 और 5 को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब इस नंबर को हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। तो ऐसे हिट एंड ट्रिक मेथड्स, माने दिमाग में ऐसे आपको लगाना है कि ये नंबर कैसे आएगा। ठीक, तो चलिए अगले स्टेप में अब यहाँ पर हमको नंबर मिल गया है कि हम 7x को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर 2 में तोड़ना है और किस में तोड़ना है 5 में। तो देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी कर देना है जो ऊपर लिखा था। यहाँ पर ये 7x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, है ना। ये यहाँ से 2 ले लिए और किस में हमको करना है 5x में। ये क्या हो जाएगा प्लस 5x और ये प्लस क्या हो गया 10। और ये वाला स्टेप ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर सोचना पड़ता है कि बीच का नंबर जुड़ेगा कि घटेगा, ये डिपेंड करता है ये वाले साइन से। यदि इसका साइन प्लस में है तो दोनों नंबर ऐड होंगे और यदि इसका साइन माइनस में है, ये लास्ट वाला, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब इनका हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का मतलब इसको हम ये अलग लिख लिए, इसको हम अलग, इतना या हमको देखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताओ आप लोग, तो इसमें क्या निकलेगा x और एक ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ बचा क्या, तो क्या बचा हमारे पास x और यहाँ पर देखो x तो हम बाहर निकाल लिए हैं, तो क्या बचा है 2 और इसको हम इस तरह से क्लोज कर दिए। अक्सर गलती क्या होती है, जब हम ये वाला करते हैं तो ये साइन छोड़ देते हैं। कई लोगों का जब आप कॉपी चेक करो तो ये पता चलता है। तो यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का साइन यदि प्लस है तो उसके आगे प्लस लगाएंगे, माइनस है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी कौन सा साइन है, प्लस का, ये प्लस लगा देते हैं। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन तो ठीक है, पहले नंबर का देखना है कि नंबर में क्या कॉमन आ सकता है।
तो मेरे पास क्या है 5 और क्या है 10। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बड़ा से बड़ा नंबर, है ना। जैसे हम HCF निकालते हैं ना, वैसे हमको यहाँ पर HCF, देखो यहाँ 5 से, वैसे HCF निकालने की जरूरत नहीं है, मन में सोच सकते हो ये 5 से ये 5 भी डिवाइड हो जाएगा और 10 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माने 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये 5 तो मैं बाहर ले लिया, और प्लस इसको हम 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x + 2। इस तरह से ये स्टेप हो गया। यहाँ के स्टेप फिर अब इजी होते हैं, मेन स्टेप यही वाला है, ब्रेक करने वाला। अब अगले स्टेप में ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो दोनों में x + 2 है, तो अब इसको कॉमन ले लेते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और ये हो गया x + 5। अब यहाँ ये x + 5 कैसे आया, जब मैं इसको बाहर लिख दूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, x, यहाँ से भी इसको बाहर ले ली तो इधर क्या बचेगा 5, तो ये x + 5 हो गया। इस तरह से इसका क्या बन गया, फैक्टर। ये पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर, गुणनखंड हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग बना देते हैं अलग से, क्या लिख देता हूं, बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये अलग से हेडिंग हो जाएगी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये फैक्टर आया है इसी को हम इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। ऐसा लिख देता हूं मैं, x + 2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो यहां पर अब इसका ट्रांसपोज कर दूं, माने +2 को उधर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि चाहे आप नीचे लिख दो या बगल में भी लाइन खींच के बता सकते हो। दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पर, तो इसको भी हम जीरोज में ले लेंगे, x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ 5 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = -5। इस तरह से जो आपको ये मिल गया, ये इसके क्या कहला गए, शून्यक, ये इसके जीरोज कहला गए, पॉलिनोमियल के क्या कहला गए, जीरोज। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है ना, रिलेशन बनाना है इनके बीच का। यहाँ पर देखना है कि ये जो जीरोज हैं और जो इनका कॉफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर पहले इनका योगफल निकालेंगे, एडिशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, एडिशन ऑफ जीरोज। तो यहां पर कौन कौन सा आया, -2 आ गया, और कौन आ गया, -5 आ गया। ये तो हमारे पास क्या है, इसके जीरोज है ना। तो हम इनका एडिशन करके देखते हैं। ये में लिखा पहला वाला, ये -2 है। माइनस में जब नंबर आए तो जनरली हम प्लस में लिख लेते हैं, माने ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, ये क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, अब इसको जनरल करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। आगे के स्टेप में देखेंगे कि ये -2 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये क्या है, -5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो ऐड होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -7। अब यहाँ 7 के अपॉन में कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन भले नहीं है पर मानते हैं कि इसके अपॉन में क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम ये जीरोज का एडिशन कर दिए, इनको हम योगफल निकाल रहे हैं। तब हम इसको कंपैरिजन करेंगे, इसमें देखेंगे कि 7 किसके साथ है, x के साथ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, x के साथ है, लेकिन यहाँ पर किस में है, ये प्लस के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा -x का गुणांक, माने कॉफिशिएंट ऑफ x। इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और अपॉन में अब हम करते हैं 1 किसके साथ है, ये हमको पता करना है ना। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, 1 किसके साथ है, x² के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे ये x² का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हो गया।
तो ये हम एडिशन निकाल दिए। अब इसके बाद हम इनका क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो समझ में आ गया है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हमारे पास कितने जीरोज थे, -2 है और -5 है, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ -2 और इनटू में क्या हो जाएगा -5। क्लियर हुआ। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन देख लेते, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 10/1। अब इसका रिलेशन बताना है कि 10 कहाँ पर है, तो 10 ये है, ये अचर राशि है, कांस्टेंट है, ये क्या कहलाया, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर जो आया ये क्या आया, अचर राशि। और अपॉन में देख लेते हैं, यहाँ पर 1 किसके साथ है, इसमें x के साथ, ये कॉफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा, माने ये हो गया x² का गुणांक। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करना है आपको।